कुछ लोगों के जहन में कुछ बड़े प्रश्न हैं कि उनकी चर्चा लगातार होती है लेकिन उनका खंडन बहुत कम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस के कैंपों में खुशियां मनाई गई, वो एक बात है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये है कि आपने तो आज़ादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाया, कांग्रेस ही इस पूरे आंदोलन को लड़ी। आपकी रिसर्च, आपकी समझ क्या कहती है कि आरएसएस का बिल्कुल भी आज़ादी के इस आंदोलन में योगदान नहीं? देखिए, सवाल आपने दो पूछे, दोनों अलग अलग हैं। पहली बात, अगर आप आज़ादी के आंदोलन का पूछना चाहते हैं तो उसका सवाल का जवाब मेरा ये है कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर से कोई ये सवाल नहीं पूछता इस भारत में, और शायद पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी प्रभुत्व को प्राप्त हैं, मतलब उनको भी ईश्वर का दर्जा इस भारतीय राजनीति में प्राप्त है कि उनकी अगर हम आलोचना करते हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग को आहत होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था, और मैं भी उससे सहमत हूँ उनकी इस विचार से, कि मुझे अपने समाज को देखना है कि मेरा जो दलित समाज है उसका जब तक उद्धार नहीं होगा, उसको जब तक उसके बराबर के हक नहीं मिलेंगे, तो इस आज़ादी का मैं करूँगा क्या। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो दलितों को आगे बढ़ाने में, दलितों को सुरक्षा देने में, दलितों को जागृत करने में गुजारा। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जब 1942 का आंदोलन चल रहा था तब वो वायसराय काउंसिल के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेबर मिनिस्ट्री संभाली, मजदूरों के लिए अच्छे कानून बना रहे थे। उनका योगदान एक अलग दिशा में अपने समाज के प्रति था। आरएसएस की स्थापना जो थी उसका एक लक्ष्य था हिंदू समाज को संगठित करना, क्योंकि अगर ये समाज संगठित नहीं है, क्योंकि देखिए जब वो स्थापना हुई और जो शुरुआती काल था तो ऐसा तो था नहीं कि पाकिस्तान बनने वाला है। 25% मुस्लिम आबादी थी उस वक्त देश में, और हिंदू 70% के आसपास हुआ करते थे। मतलब आज की तुलना में भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी उस वक्त हुआ करती थी। और अखंड भारत में तो कई ऐसे प्रदेश थे जो मुस्लिम बहुल राज्य थे। आज तो सिर्फ कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, या बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम है, या केरल में कुछ ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन उस वक्त तो कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा थी। तो उस हॉस्टाइल कंडीशन में, और जब दंगे हो रहे थे 20 के दशक में, असहयोग आंदोलन फ्लॉप हो गया था और खलीफत आंदोलन फ्लॉप हो गया था, और जिस तरह से हिंदू विरोधी दंगे देश में हो रहे थे, उस दौर में संघ की स्थापना होती है। तो संघ का जो लक्ष्य होता है वो हिंदू समाज को संगठित करना, उसे जागृत करना, उसे एक माला में पिरोना होता है। हर संगठन का अपना एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ता है। गुरु जी, जो गुरु गोलवलकर थे, उनका एक विजन था कि अगर देश आजाद हो गया और ये अखंड भारत ही रहता है तो उसके बाद हिंदुओं की स्थिति इस देश में क्या होगी। और ये सच साबित हुआ ना, जब देश आजाद हो गया, बंटवारा हो गया, और जो पाकिस्तान में, जो अब वर्तमान पाकिस्तान जो है, जो बंटवारे के वजह दो हिस्से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, उसमें जो हिंदू विरोधी दंगा हुआ, जिसमें मारकाट मचाई, दंगों को, दंगा हिंदुओं के खिलाफ बेपनाह हिंसा और बलात्कार और तमाम तरह के अमानवीय कृत्य किए गए, तो संघ का जो उस वक्त का संगठन था वो काम आया ना। गुरु गोलवलकर जी का जो विजन था, जो दर्शन था, जो उनकी दृष्टि थी, वो काम आई ना। और ये बात मैं तो नहीं कह रहा, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वो सरदार पटेल को एक पत्र लिखते हैं, जिसको शक हो जाकर नेशनल आर्काइव में चेक कर ले। वो पत्र लिखते हैं कि जो हिंदू स्त्रियां और बच्चियां पाकिस्तान में फंस गई हैं, उन्हें वापस बचाने के लिए गुप्त मिशन चलाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आरएसएस के स्वयंसेवक ये काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम गुरु गोलवलकर जी से बात कर सकते हैं। तो सरदार पटेल लिखते हैं कि ये मुद्दा अगली बार जो है वो कैबिनेट की बैठक में उठाना। क्यों बोलते हो ऐसा? क्योंकि नेहरू को मालूम पड़े कि संघ क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि नेहरू पूर्वाग्रह से ग्रसित थे संघ को लेकर। तो संघ ने जो उस वक्त शौर्य दिखाया है बंटवारे के समय हिंदू समाज के प्रति, और जिस तरह से बचाव कार्य, राहत शिविर लगाए, जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो उस वक्त के जो शरणार्थी लौटे हैं, आप मेरी बात मत मानिए ना, उन शरणार्थियों के पास जाइए, अभी भी बहुत से लोग जीवित हैं, सब कुछ लोगों की अभी भी मेमोरीज हैं। उनसे आप पूछिए कि जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो पाकिस्तान के जो हिस्से में जो जमीन आई थी, उस जमीन पर कांग्रेस के जो नेता थे वो सब छोड़ छोड़ के भाग के आ गए थे। उनमें आचार्य कृपलानी भी थे, वो सिंध के नेता थे, कराची के नेता, छोड़कर आ गए थे। उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी सिंध छोड़ के भाग के आ गई थी। कांग्रेस के नेता बेसहारा छोड़कर, हिंदुओं और सिखों को छोड़कर पाकिस्तान से वापस दिल्ली आके बस गए थे, सुरक्षित इलाकों में भारत के आ गए थे। तब संघ के स्वयं सेवकों ने वहां पर जाकर बचाव कार्य चलाया। तो हर संगठन का एक लक्ष्य होता है। अब आप जब बात करते हैं कि 1942 के आंदोलन, जो आरोप लगाने वाले कहते हैं कि 1942 के आंदोलन में संघ क्या कर रहा था, तो यह सवाल आपने पूछा
साथ में ये भी बोलते हैं कि 1942 के आंदोलन में वीर सावरकर क्या कर रहे थे। आप ये सवाल पूछते हो, ये सवाल आपकी पूछने की हिम्मत बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों से है या अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों से आप में हिम्मत है कि आप पूछ सको कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के बयान क्या थे? क्या कोई ये पूछने की हिम्मत करता है कि भारत के कितने मुसलमान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के साथ खड़े थे और कितने मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना की गोदी में बैठे हुए थे? कोई ये पूछने की हिम्मत करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही थी उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? यही वामपंथी आज सवाल उठाते हैं। ये इतनी आसानी से ये बात छुपा जाते हैं कि वामपंथी पार्टी उस वक्त 1942 में ना केवल भारत छोड़ो आंदोलन से दूर थी, बल्कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार की मुखबरी भी कर रही थी। यह तो रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि उस वक्त तक विश्व युद्ध में स्टालिन, जो उस वक्त के वामपंथियों का नाजायज पिता होता था, क्योंकि ये लोग तो मास्को और बीजिंग से चलते थे ना उस वक्त। मतलब मास्को में ठंड पड़ी तो ये दिल्ली की गर्मी में गर्म कपड़े पहन लेते थे, बीजिंग के अंदर बर्फ गिरी और पानी गिरा तो दिल्ली में छाता खोल लेते थे। तो ये तो बीजिंग और चीन से, मास्को और चीन से संचालित होते थे। तो उस वक्त तक स्टालिन मित्र देशों के साथ आ चुका था विश्व युद्ध में। ब्रिटेन और अमेरिका और रशिया मिलकर, सोवियत संघ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। तो ये ब्रिटिश सरकार के साथ जब स्टालिन था इनका नाजायज बाप, तो ये ब्रिटिश सरकार से इन लोगों ने हाथ मिला लिया था। 1942 के आंदोलन में मुखबरी करते थे। तो ये सवाल सिर्फ संघ और सावरकर से क्यों पूछा जाता है? सावरकर जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए भर्ती करी, तो क्या ब्रिटिश सेना के लिए भर्ती अंबेडकर जी ने नहीं की? और क्यों की भर्ती? इन दोनों नेताओं ने ये जो महान कदम किया, उठाया, जिसको मैं महान कदम, क्रांतिकारी कदम कहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर की दूरदृष्टि थी कि इन दोनों ने ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय हिंदू युवाओं की भर्ती कराई। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर जी को ये लगता था कि अगर भारत का बंटवारा होता है तो जितने मुस्लिम सैनिक हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और मुसलमानों का दबदबा था भारतीय सेना में, ब्रिटिश भारतीय सेना में, तो भारत का सेना नहीं बचेगी। और अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं होता है और एक ही सेना रहती है, तब भी अगर सिविल वॉर छिड़ता है तो मुस्लिम सेना मुस्लिम का साथ देगी। ऐसे में हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए हिंदू युवाओं की भर्ती होना चाहिए। तो हिंदू युवाओं की भर्ती ब्रिटिश सेना के अंदर करवाई डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर ने मिलकर। लेकिन सवाल सिर्फ वीर सावरकर से पूछा जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर से नहीं पूछा जाएगा। मैं मानता हूं दोनों का विजन बिल्कुल सही था। उसी हिसाब से संघ और डॉक्टर अंबेडकर का विजन बिल्कुल क्लियर था आजादी के आंदोलन को लेकर। तो ऐसे कई संगठन हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। सवाल सिर्फ संघ से क्यों?